नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश आज की बात का। तो चलिए आपको उन तमाम बातों से रूबरू करवाते हैं जो महत्वपूर्ण है, विशेष हैं और खास हैं आपके जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं खबरों के इस सिलसिले को। तो पहली खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां पर सड़क विवाद ने एक पुलिसकर्मी और जनता के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। घटना उस समय शुरू हुई जब एक पुलिस वाहन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद ऑटो चालक और पुलिसकर्मी के बीच बहस होनी शुरू हो गई। स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को थप्पड़ जड़ दिए। देखिए, पुलिसकर्मी की इस हरकत से आसपास के खड़े लोग भड़क गए। वहां मौजूद भीड़ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पुलिसकर्मी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर यातायात बाधित हो गया। इस घटना ने पुलिस और जनता के बीच संबंधों पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया। घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना पुलिस और आम जनता के बीच बढ़ते अविश्वास को दिखाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था को कमजोर करती हैं और पुलिस कर्मियों को अधिक संवेदनशील और पेशेवर व्यवहार करने की जरूरत है। वहीं आम जनता को भी कानूनी प्रक्रिया में भरोसा रखना चाहिए। बात करें अगली खबर की, तो उत्तराखंड के लक्सर इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जब एक विशाल मगरमच्छ अचानक एक ग्रामीण के घर में जा घुसा। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। तो वहीं घर के सदस्य और आसपास के लोग भी भयभीत हो उठे और तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मगरमच्छ को काबू करने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विशेषज्ञों ने पहले मगरमच्छ को शांत करने की कोशिश की और फिर उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जहां वो प्रकृति के अनुकूल वातावरण में रह सके। अधिकारियों ने बताया कि वो मगरमच्छ पास के किसी जलाशय से भटककर रिहायशी इलाके में आ गया था। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन साथ ही चिंता जताई कि जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना आम हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल स्रोतों की कमी और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जंगली जानवरों को देखकर तुरंत सूचना देने की अपील की है। यह घटना एक बार फिर मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को उजागर करती है, जिसमें संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन गया। घटना तब सामने आई जब रात के समय डीके मोदी ग्रुप के कुछ लोगों ने कथित रूप से दीवार तोड़कर जमीन पर कब्जा करने और रास्ता बनाने की कोशिश की। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मोदी नगर की एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और स्थिति को काबू में किया। फिलहाल एसडीएम ने यथास्थिति बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। मंदिर की जमीन को लेकर ये विवाद नया नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीके मोदी ग्रुप लंबे समय से इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। घटना की रात जब दीवार तोड़ने का प्रयास किया गया तो स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और इसका विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि जो भी पक्ष कानून का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने मंदिर की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में न ले। तो वहीं कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के रामपुर गोनाहा गांव के चौरसिया टोले में तहसील प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप देखने को मिला। 15 परिवारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर 3 दिन में जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। तहसील प्रशासन ने घरों पर नोटिस चस्पा कर चेतावनी दी है कि समय सीमा में जगह खाली न करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर बसे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान भी आवंटित किए गए हैं। अब प्रशासन द्वारा इन मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाने का आदेश देना चाह रहा है।
तहसीलदार महेश कुमार का कहना है कि ये भूमि मंडी समिति के लिए चयनित की गई है। इस भूमि पर अतिक्रमण के कारण मंडी समिति का निर्माण बाधित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन के आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि स्थानीय लोग इस कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए और फिर अतिक्रमण हटाने का कदम उठाना चाहिए। प्रभावित परिवारों ने कहा कि वो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और अचानक बेघर होने की स्थिति में उनका क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस मामले ने प्रशासन और स्थानीय लोग के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से इस मुद्दे को सुलझाता है और क्या प्रभावित परिवारों के लिए कोई समाधान निकलता है। तो वहीं झांसी में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अब एक अजीबोगरीब घटना हुई है। यात्रा के छठे दिन जब बाबा बागेश्वर हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों से गुजर रहे थे, किसी भक्त के हाथ से मोबाइल छूटकर उनके चेहरे पर जा लगा। घटना के बाद श्रद्धालुओं में हलचल मच गई। इस घटना के वक्त बाबा बागेश्वर के आसपास की बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद थे। फूलों की बौछार के बीच अचानक एक मोबाइल फोन आकर उनके चेहरे पर लगा। शुरू में इस घटना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और कुछ लोगों ने इसे हमला करार दे दिया। हालांकि बाद में खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये एक महज दुर्घटना थी। उन्होंने कहा कि फूल डालते वक्त किसी भक्त का फोन हाथ से फिसल गया और मेरे चेहरे पर जा लगा। इस बयान से मामले की गंभीरता कम हुई, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। बाबा बागेश्वर के समर्थक इसे एक सुनियोजित साजिश मान रहे थे, जबकि प्रशासन ने इसे पूरी तरह से अनजाने में हुई घटना बताया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो 9 दिनों तक चलने वाली है, इस समय बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक जा रही है। लाखों श्रद्धालु इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और बाबा बागेश्वर की झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं। इस घटना के बावजूद यात्रा जारी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा बागेश्वर की अपार लोकप्रियता के कारण कुछ असामाजिक तत्व उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। बाबा के भक्तों ने उन्हें बड़े दिल वाला बताते हुए कहा कि उन्होंने जिस सहजता से इस घटना को लिया वो उनकी विनम्रता को दर्शाता है। तो वहीं फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बैरूखेड़ा गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने एक परिवार के घर पर चढ़ाई कर दी और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। इस मारपीट में महिलाओं समेत कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की शुरुआत दो पक्षों के बीच एक छोटे से विवाद को लेकर हुई, जो कुछ ही देर में बड़ा झगड़ा बन गया। दबंगों ने मामला सुलझाने के बजाय पूरे परिवार पर धावा बोल दिया और हाथ में लाठी डंडे लिए हुए ये लोग घर में घुस आए और तोड़फोड़ के साथ परिवार के सदस्यों की बेरहमी से पिटाई कर दी। चीख पुकार सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन दबंगों के आक्रमण रवैये के कारण कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं रख सका। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने उन्हें पहले ही धमकियां दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते दबंगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो वहीं उन्नाव के गजबुरादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं का एक और मामला सामने आया है। यहाँ एक आशा बहू ने अपनी गर्भवती महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और स्वास्थ्य विभाग के कथित काले खेल का खुलासा किया है। देखिए, आशा बहू के मुताबिक जब वो गर्भवती महिला को इलाज के लिए CHC लेकर पहुंची तो वहां मौजूद ANM ने मरीज का इलाज करने के बजाय उसे प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि ANM ने न कि प्राइवेट अस्पताल का नाम बताया, बल्कि उसके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी। आशा बहू का कहना है कि गर्भवती महिला बेहद गंभीर है और प्राइवेट अस्पताल का खर्च उठाना उसकी क्षमता से बाहर है। बावजूद इसके सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे बाहर भेजने का दबाव बनाया। आशा बहू ने आरोप लगाया कि वो स्वास्थ्य विभाग के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार और प्राइवेट अस्पतालों के साथ सांठ-गांठ का स्पष्ट मामला है। मामले को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। पीड़ित गर्भवती महिला का परिवार भी इस घटना से काफी आहत है और न्याय की मांग कर रहा है।
इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए। सरकारी अस्पताल का काम जरूरतमंदों को सख्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि किस तरह कुछ कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब मरीजों को परेशान कर रहे हैं। स्थानीय लोग और आशा बहू ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की निष्क्रियता ने लोगों का आक्रोश और बढ़ा दिया। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के बिराहिमपुर में ओमवती ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दुकान का शटर काटकर लाखों के गहने और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान दुकान मालिक अपनी पत्नी का इलाज कराने बाहर गए थे, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। सुबह जब पड़ोसियों ने दुकान का शटर टूटा देखा तो उन्होंने तुरंत व्यापारी को सूचना दी। दुकान पहुंचते ही व्यापारी के होश उड़ गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज के अनुसार चोरों ने नकाब पहन रखे थे और पूरी वारदात को बड़ी चालाकी से और तेजी से अंजाम दिया। वीडियो में देखा गया कि चोरों ने पहले दुकान के आसपास का जायजा लिया, फिर शटर काटकर अंदर घुसे और गहनों के साथ नकदी भी लेकर फरार हो गए। व्यापारी का कहना है कि चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों रुपए में है। उन्होंने पुलिस से मामले की त्वरित जांच और चोरों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में चोरों का स्थानीय गैंग से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही चोरों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा। ये घटना इलाके में सर्राफा कारोबारियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। चोरी की इस घटना ने न केवल व्यापारी वर्ग को झकझोर कर रख दिया, बल्कि इलाके के लोगों को भी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। तो वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के लिसाड़ी रोड पर स्थित एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर गोदाम में सेंध लगाकर 1 लाख से ज्यादा की नकदी लेकर उड़ गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे चोर का कारनामा साफ तौर पर देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर बड़ी ही चालाकी से गोदाम में दाखिल हुए और पहले उसने इधर उधर का जायजा लिया और फिर कैश काउंटर को निशाना बनाया। नकदी पर हाथ साफ करने के बाद चोर मौके से फरार हो गए और गोदाम मालिक ने सुबह जब दुकान खोली तो कैश काउंटर खाली देखकर उनके होश उड़ गए। गोदाम मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच की और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया। फुटेज में चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है, जिससे पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मालिक का कहना है कि नकदी के अलावा कुछ जरूरी कागजात भी चोरी हुए हैं। चोरी की इस घटना ने व्यापारी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। उनका कहना है कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस की गश्त नाकामी साबित हो रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और नियमित गश्त लगाने की बात भी कही गई। इस घटना ने व्यापारियों को सुरक्षा के लिहाज से सतर्क कर दिया है। कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम लगाने की योजना बनाई है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो वहीं हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गढ़ सियाना फाटक पर एक रेलवे कर्मचारी ने बाल श्रम कानून की खुली धज्जियां उड़ाई हैं। रेलवे फाटक पर काम करते हुए नाबालिग बच्चे से रेलवे पटरी साफ करवाई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चा रेलवे पटरी पर पड़ी गंदगी को साफ कर रहा है, जबकि ट्रेनें लगातार उस रास्ते से गुजर रही हैं। बाल श्रम कानून के तहत नाबालिगों से कोई भी खतरनाक या शारीरिक रूप से कठिन काम करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इस मामले में रेलवे कर्मचारियों ने न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि बच्चे की जान को भी खतरे में डाला। रेलवे पटरी के पास से तेज रफ्तार से ट्रेनें गुजर रही थीं, जो किसी भी समय बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकती थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोग इस घटना को लेकर हैरान में हैं और रेलवे विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। गढ़ सियाना फाटक पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारी को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। साथ ही उस पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। नाबालिग बच्चे को खतरनाक काम से बचाने के लिए अब स्थानीय प्रशासन भी सजग हो गया है। ये घटना एक चेतावनी है जो ये साबित करती है कि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता और सख्त कदम उठाना कितना जरूरी है। तो वहीं एटा के थाना मिरहची क्षेत्र में स्थित नगला बनुआ गांव के अंदर एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है।
जहां एक लड़की और उसके परिजनों ने पुलिसकर्मी की पत्नी का नाम लेकर जबरन घर में घुसने की कोशिश की। और इस मामले में अब इलाके की अगर बात की जाए तो देखिए, इस पूरे मामले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं पुलिसकर्मी की मां ने शिकायती पत्र लेकर एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज भी करवाई है। हालांकि लड़की और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। ऐसे में क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या है ये आरोप, देखिए। पीड़िता का कहना है कि उसका बेटा लड़की को अपने साथ रखने के लिए राजी है, लेकिन लड़की खुद को पुलिस कर्मी की पत्नी बताकर उसके घर में जबरन कब्जा करना चाहती है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि लड़की और उसके परिजन उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं और घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है, जिसमें लड़की और उसके परिजन घर के अंदर सामान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह मामला केवल एक निजी विवाद नहीं, बल्कि घर में घुसकर कब्जा करने की कोशिश का है। पीड़ित ने कहा कि उसे और उसके परिवार को यह नहीं पता कि उसके बेटे ने लड़की से कब और कहां शादी की। यह मामला अब पुलिस जांच का विषय बन चुका है। एसएसपी कार्यालय में दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर हैरान हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पीड़ितों का कहना है कि अब वो उनका परिवार शांति से रहना चाहता है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरह से की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास अड्डा पर एक बार फिर दबंगों का तांडव देखने को मिला है, जब 2 से 3 दबंग युवकों ने एक युवक को सरेआम पीटा। यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दबंग युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है, जबकि पास में खड़ी भीड़ सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती जा रही है। घायल युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया है और दबंग मौके से फरार हो गए हैं। ये मामला एक झगड़े से शुरू हुआ था, जब 2 दिन पहले इसी युवक के दूसरे भाई और बहन को भी दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। भाई बहन ने भीड़ से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन दबंगों के डर से कोई भी उसके बचाव में नहीं आया। इस घटना की पूरी वीडियो फुटेज भी सीसीटीवी में कैद है, जिसमें मारपीट की पूरी प्रक्रिया साफ नजर आ रही थी। जानकारी के अनुसार दबंगों ने युवक को उस समय पीटा जब वो अपने भाई बहन के मामले में किसी फैसले पर पहुंचने का दबाव बना रहे थे। दबंगों ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी मानकर युवक को निशाना बनाया। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। स्थानीय लोग इस घटना के बाद पूरी तरह से डर में हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना को लेकर लोगों में प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी मारपीट के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब पुलिस पर दबाव है कि वो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं बागपत शहर में युवकों के 2 गुटों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों गुटों के युवक आपस में गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं और सिर्फ गाली गलौज ही नहीं, बल्कि लात, घूंसों और बेल्ट से भी एक दूसरे की पिटाई करते नजर आ रही हैं। दोनों गुटों के युवक एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए यहाँ पर तस्वीरों में, वीडियो में देखे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अब तनाव का माहौल बन गया है। ये घटना शहर के कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना कस्बा के पांडव रोड पर बिलाल वाली मस्जिद के पास की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों गुटों के युवकों के बीच पहले तो शब्दों की तीखी तकरार हुई, फिर देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आसपास के लोग ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे, लेकिन कोई भी घटना को रोकने के लिए सामने नहीं आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में जुटी है। बागपत पुलिस ने बताया कि इस मामले में पूरी तरह से जांच चल रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वायरल वीडियो ने शहरवासियों में चिंता पैदा कर दी और इस तरह की हिंसा की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त नियमों का पालन करें। देर रात्रि में थाना कोतवाली सिटी बागपत क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने स्वतः इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की तथा इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त अनस को गिरफ्तार किया। इसके शेष साथियों की तलाश कराई जा रही है। शीघ्र ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं सोनभद्र जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक 19 साल की लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने अपहरण की पहले तो साजिश रची ताकि वो 10 लाख रुपए तक की फिरौती वसूल सके, और उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया और मामला सामने आया
जब लड़की की मां ने म्योरपुर थाने में अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। तो वही महिला के अनुसार उसकी बेटी 18 नवंबर से लापता थी और अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी और एसपी अशोक कुमार मीणा ने एसओजी सर्विलांस और म्योरपुर पुलिस की टीम का गठन किया है। इसके बाद सर्विलांस के जरिए पुलिस ने एक वीडियो की जांच शुरू की और इसमें अपहृत लड़की को बंधा हुआ दिखाया गया था। वीडियो में लड़की ने अपने पिता से 10 लाख रुपए की मांग करते हुए अपनी जान की सलामती की गुहार लगाई थी। पुलिस ने इस वीडियो का विश्लेषण किया और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में लड़की ने खुलासा किया कि उसने अपने प्रेमी पंकज के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। उसने अपने घर वालों को धोखा देने के लिए अपहरण का नाटक किया था ताकि 10 लाख रुपए की फिरौती मिल सके। पुलिस पंकज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, हालांकि वो अभी फरार है। ये मामला पूरी तरह से एक साजिश के तहत किया गया अपहरण का मामला था, जिसे पुलिस ने अपनी सूझबूझ से सुलझा लिया। सोनभद्र एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस जल्द ही पंकज को गिरफ्तार कर इस मामले का पूरी तरह से खुलासा करेगी। लड़की के परिवार वाले अब राहत की सांस ले रहे हैं और उनकी एकमात्र चाहत है कि उनकी बेटी सही सलामत घर लौट आए। पुलिस ने इस साजिश को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कही है और जल्द ही आरोपियों को कानून के कटघरे में लाने का दावा किया जा रहा है। दिनांक 25/11 को उस लड़की के पिता के मोबाइल पर एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें लड़की अपना अपहरण करने वालों की बात मानने के लिए कह रही थी। इसी क्रम में हमारी लगातार टीमें लगी हुई थी और आज सुबह लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। और अभी लड़की से जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसमें सामने आया है कि एक पंकज नाम का व्यक्ति जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहता था, वो लड़की को पहले से एक दूसरे को जानते थे और उसी के साथ लड़की गई थी। और अभी जो ये पंकज नाम का व्यक्ति ये फरार है, इसके अरेस्टिंग के लिए हमने टीमें लगाई है और जल्दी इसको अरेस्ट भी किया जाएगा और आगे पूछताछ में जो चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शादी के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब एक युवक ने दुल्हन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। ये घटना मसूरपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित होटल ग्रैंड रेडियंट इन की है, जहां कैराना जनपद से आई शादी की पार्टी के जो शादी आई थी वहां के पार्टी के जो लोग हैं वो समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद ये पूरा जो घटनाक्रम है वहां पर देखा गया। बताया जा रहा है कि दुल्हन का एक दूर का रिश्तेदार दीपक सिंगल अचानक समारोह में घुस आया और दुल्हन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के पीछे क्या वजह है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हमले की सही जानकारी का पता लग सके। इस बारे में सीओ खतौली रामाशीष यादव ने बताया कि इस समय आरोपी दीपक सिंगल को हिरासत में लिया गया है और उसकी पूछताछ की जा रही है। मामले में और भी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। दुल्हन के परिवार वाले इस घटना से काफी परेशान हैं और उनका कहना है कि शादी की खुशियां अचानक एक भयावह हादसे में बदल गई। फिलहाल पुलिस हमलावर की वजह का खुलासा करने के लिए जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। कैराना की फैमिली थी जिसमें लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों कैराना के रहने वाले थे। उनकी शादी यहाँ पे थाना मंसूरपुर अंतर्गत ग्रैंड रेडियंट होटल में हो रही थी। इस दौरान जो दुल्हन थी उसके दूर के एक रिश्तेदार जिसका नाम दीपक सिंगल है, वो आया और उसने दुल्हन पे चाकू से हमला किया। तुरंत दुल्हन को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पीड़ित पक्ष की द्वारा तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो वहीं फिरोजाबाद जिले के नगला बीच स्थित प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदी में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। कक्षा 2 का छात्र यश कुमार छुट्टी के समय शौचालय गया, लेकिन स्कूल में मौजूद शिक्षक स्कूल बंद करके चले गए। यह शौचालय में बैठा था और शिक्षक बिना यह सुनिश्चित किए कि कोई बच्चा शौचालय में नहीं है स्कूल को बंद कर वहां से चले गए। जब स्कूल की छुट्टी के बाद यश घर नहीं पहुंचा तो परिजनों और गांव वालों ने इसकी खोजबीन शुरू कर दी। बाद में 4 बजे आसपास यश के परिवार वालों ने उन्हें स्कूल में तलाशने का फैसला किया। उन्हें यश शौचालय में बंद मिला और बच्चों के स्कूल में छुट्टी होने के बाद शौचालय का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था, जिससे यश अंदर फंस गया था। जब परिवार ने शौचालय का दरवाजा खटखटाया तब अंदर से यश की आवाज आई। फिर किसी तरह दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला गया। परिवार वालों का कहना है कि यश काफी डरा हुआ है
और बदहवास स्थिति में था। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शिक्षकों के खिलाफ बीएसए से शिकायत की और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई और इस तरह कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं तमिलनाडु के थूथुकुडी तटीय क्षेत्र में इस वक्त एक और शानदार रोमांचक दृश्य देखने को मिला है, जो न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। भारी संख्या में प्रवासी फ्लामिंगो पक्षी थूथुकुडी के तटीय इलाकों में पहुंच रहे हैं और ये दृश्य न केवल आंखों को सुख दे रहा है बल्कि स्थानीय पर्यटकों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव प्रदान कर रहा है। इन सुंदर पक्षियों के रंग बिरंगे पंख और उनकी ऊंची ऊंची उड़ानें एक शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। ये प्रवासी फ्लेमिंगो का आगमन हर साल एक निश्चित मौसम में होता है, लेकिन इस बार इन पक्षियों की संख्या इतनी बड़ी है कि पूरा तटीय क्षेत्र इनकी उपस्थिति में गुलजार हो गया है। सफेद और गुलाबी रंगों में रंगे फ्लेमिंगो पानी में अपनी चहलकदमी करते हुए मानो इस खूबसूरत जगह को अपने रंगों में सजा रहे हैं। उनके नृत्य और झुंड में उड़ान भरने के दृश्य एक अविस्मरणीय अनुभव पैदा करते हैं। थूथुकुडी के स्थानीय लोग और पर्यटक इस दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं और ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए एक शानदार गंतव्य बन गया है। फ्लेमिंगो का यह आगमन ये साबित करता है कि प्रकृति की सुंदरता में अद्भुत ताकत है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है और ये फ्लेमिंगो की रंगीन उड़ान और उनकी शानदार उपस्थिति थूथुकुडी को पक्षियों का स्वर्ग बना रही है। तो वहीं एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल। इस बार मामला किसी शो का नहीं, किसी एक फ्लाइट का बताया जा रहा है। जी हाँ, जहां उनके और उनके एक अन्य यात्री के बीच जोरदार बहस और हाथापाई तक हो गई। देखिए। लेकिन ये मजाक एक यात्री को नागवार गुजरा और उसने दीपक को आड़े हाथों लेते हुए कुछ तीखे कमेंट्स कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद इतना बड़ा कि आसपास बैठे यात्री और फ्लाइट स्टाफ को भी बीच बचाव करना पड़ा। दीपक ने यात्री पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ यात्री ने दीपक को अटेंशन सीकर कहकर निशाना साधा। वहीं घटना के दौरान फ्लाइट के अंदर यात्रियों ने इस लाइव ड्रामे का भरपूर आनंद लिया। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दीपक कलाल की इस फ्लाइट में हुई इस झड़प ने साबित कर दिया कि मनोरंजन और विवाद उनके नाम से जुड़ी अहम पहचान है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद उनके लिए एक और पब्लिसिटी स्टंट बनता है या फिर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। फ्लाइट लैंडिंग के बाद मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दीपक कलाल का ये हवा में बवाल अब लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश आज की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए उन मुद्दों के साथ जो अक्सर चर्चाओं का विषय बनती है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।